अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर आसिफ अली इब्रार। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि मोबाइल फ़ोन या टीवी अगर बच्चा ज़्यादा देखता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बच्चा लेस इंटरएक्टिव होगा, यानी कि उसका तवज्जो अपने वालदेन के साथ और उसका ताल्लुक़ अपने वालदेन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ कम होगा। जब वो लेस इंटरैक्टिव होगा, जब वो कम बोलेगा, तो उसकी वजह से उसकी स्पीच डिस्टर्ब हो सकती है। वो कम बोलेगा, वो सुनेगा ज़्यादा, कम बोलेगा। वो सोशल भी कम हो सकता है, यानी कि वो फ्रेंड्स बनाने में उसको तकलीफ हो सक उसको मुश्किल पेश आ सकती है। जल्दी से फ्रेंड वो बच्चा नहीं बनाएगा। जब वो उसके साथ अच्छे फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, उसके अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, फिर वो दोबारा मोबाइल फ़ोन देखेगा। जब वो दोबारा मोबाइल फ़ोन देखेगा, फिर मज़ीद वो अपना टाइम मोबाइल पे स्पेंड करेगा और उसका सोशल इंटरैक्शन मज़ीद कम हो जाएगा। नंबर 2, उसकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। जब वो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखेगा तो उसका टाइम तो फिक्स है नहीं। इवन जब उसका नींद का टाइम है तब भी वो मोबाइल दे सकता है। जब उसका खेलने का टाइम है तब भी वो मोबाइल देखेगा। उसकी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तीसरे नंबर के ऊपर ओबेसिटी, वज़न बढ़ सकता है। जब बच्चा फिज़िकल नहीं होगा, जब बच्चा खेले कूदेगा नहीं, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखेगा या टीवी ज़्यादा देखेगा, टीवी के ऊपर कार्टून्स वगैरह देखेगा, तो उसकी वजह से बच्चे का वज़न बढ़ सकता है। और सबसे एंड के ऊपर, जब बच्चा मूवीज़ देखेगा या ड्रामा देखेगा, उसके अंदर वो वायलेंस देख सकता है। और वायलेंस देखने के ऊपर उसको यही फ़ील होगा कि जैसे मोबाइल देखते हैं और उसके अंदर एक कैरेक्टर के ऊपर जब बार-बार मारा भी जाता है और वो दोबारा रिवाइव हो जाता है, तो उसके ज़हन में एक इमेज बैठ सकता है कि अगर फिज़िकल टॉर्चर हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी करें, तो उसका कोई इतना असर नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमने मोबाइल फ़ोन बच्चों को कम से कम दिखाना है, जिसकी वजह से वो जिस्मानी तौर पर भी ठीक होगा, वो ज़हनी तौर पर भी ठीक होगा, उसकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी और उस बच्चे के अंदर वायलेंस के आने का ख़तरा कम से कम होगा। थैंक यू।